ये कोई कहानी नहीं, ये हमारा घर है। एक ऐसा घर जो हाँ पत्थरों से तो बना है, पर इसकी धड़कनें वो हम लोगों से हैं जो 350 साल से यहीं रह रहे हैं। तो आइए आज इस जिंदा किले की रूह से मिलते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो हमारी विरासत है। दुनिया इसे एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की तरह देखती है, पर हमारे लिए ये पुरखों की जमीन है। हमारी जड़ें वो इस किले की नींव जितनी ही गहरी हैं, सच में। तो ये जो किला है सिंधुदुर्ग, इसे बनाया तो गया था जंग और रणनीति के लिए, पर वक्त के साथ पता है क्या हुआ? इसकी दीवारों ने लड़ाइयों से ज्यादा जिंदगियों को पाला है। और यही वो एक अजीब सी सच्चाई है जिसके साथ हम हर रोज जीते हैं। देखिए, इस किले की असली ताकत इसकी दीवारों में नहीं है, वो तो हम लोगों में है। हम जो यहाँ बसते हैं, हम ही इस किले की सांसें हैं। हमारी कहानियां ही तो इसकी कहानी बनाती हैं। महाराज ने खुद अपने हाथों से 22 परिवारों को यहाँ बसाया था, और हर परिवार को एक खास जिम्मेदारी सौंपी। जैसे कि मेरा परिवार, सादिक शेख का परिवार, हमारे पुरखों का काम था नगाड़ा बजाना, सेना को अलर्ट करना और हर सुबह शाम राजा को राजवंदना देना। और हाँ, इस किले का जो मेन गेट है, उसे बंद करने का काम भी हमारा ही था। आज हम 18 परिवार बचे हैं यहाँ, और उन्हीं परंपरा को आज भी निभा रहे हैं। अच्छा, बात करते हैं महाराज की। इस किले के साथ उनका जो रिश्ता था ना, वो बहुत पर्सनल था। ये सिर्फ उनके साम्राज्य का एक हिस्सा नहीं था, नहीं, ये तो उनके दिल का एक टुकड़ा था। इन निशानों के पीछे ना एक अटूट विश्वास की कहानी है। हुआ ये कि जब औरंगजेब ने महाराज को आगरा में कैद कर लिया, तो किले का काम रुक गया। तब उनके जो आर्किटेक्ट थे, हीरोजी इंदुलकर, उन्होंने अपनी सारी जायदाद गिरवी रख दी। सोचिए, सिर्फ इस भरोसे पर कि उनके राजा लौटकर जरूर आएंगे। और जब महाराज वापस आए, तो हीरोजी ने इनाम में क्या मांगा पता है? सिर्फ एक चीज, कि इस किले की जमीन पर महाराज अपने हाथ और पैर के निशान छोड़ दें, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखें कि यह किला किस भरोसे पर खड़ा है। और मंदिर के अंदर सिर्फ निशान ही नहीं है, यहाँ वो मूर्ति है जिसे महाराज ने अपने हाथों से स्थापित किया था। यहाँ उनकी वो अकेली मूर्ति है जिसमें उनकी दाढ़ी नहीं है। और यहाँ उनकी वो तलवार भी है, तुर्जा फिरंग, जिसे वो जंग में इस्तेमाल करते थे। जब इन चीजों को कोई देखता है ना, तो इतिहास को सिर्फ पढ़ता नहीं, महसूस करता है। तो ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता कमाल है। इसकी हर एक दीवार, हर एक पत्थर, सब एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। सवाल तो यही उठता है ना कि समंदर के बीचों बीच बना ये किला मुगलों और पुर्तगालियों जैसे बड़े बड़े दुश्मनों के हमलों से बचा कैसे? इसका जवाब वो इसकी बनावट में ही छिपा है। इसकी सिक्योरिटी मतलब कमाल की थी, कई लेयर्स में। पहली लेयर, समंदर के नीचे छिपी हुई नुकीली चट्टानें जो दुश्मन के जहाज़ों को पास आने से पहले ही फाड़ देती थीं। अच्छा, अगर कोई जहाज़ इनसे बच भी गया तो उसे मिलती थी टेढ़ी मेढ़ी दीवारें, इनसे तोप के गोले टकराकर बेअसर हो जाते थे। और अगर दुश्मन फिर भी दीवारों तक पहुंच जाए तो ऊपर बने छेदों से उन पर खौलता हुआ तेल डाल दिया जाता था। और आखिरी चाल, एक खास पत्थर जिसे खींचते ही पूरी की पूरी दीवार दुश्मन पर गिर जाती थी। सोचिए क्या दिमाग लगाया होगा। किसी भी किले की जान होता है उसका पानी, और महाराज ये बात बहुत अच्छे से जानते थे। इसीलिए यहाँ मीठे पानी के जितने भी कुएं हैं उन पर 24 घंटे पहरा रहता था, ताकि कोई दुश्मन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर पानी में जहर न मिला दे। और ये चीज दिखाती है कि हर सिचुएशन के लिए एक प्लान तैयार था। देखने में ये एक मंदिर लगता है ना? पर असल में ये एक खुफिया सुरंग का दरवाजा है। ये सुरंग समंदर के नीचे से करीब 3-4 किलोमीटर दूर मेनलैंड तक जाती थी। अंदर जाने से पहले एक मशाल जलाकर ऑक्सीजन चेक करते थे। अगर मशाल जलती रही मतलब रास्ता साफ और सेफ है। तो ये तो हुई किले की बनावट की कहानी, पर इन दीवारों के अंदर आज की जिंदगी कैसी है, खासकर तब जब समंदर हमें पूरी दुनिया से अलग थलग कर देता है। जरा सोचिए, पूरे 4 महीने ना कोई नाव आती है, ना कोई टूरिस्ट, सिर्फ हम होते हैं और ये समंदर। इन महीनों के लिए हमें सब कुछ, राशन, दवाइयाँ, ज़रूरत की हर चीज़ पहले से ही जमा करके रखनी पड़ती है। हम लोग 20-20 किलो आटा, दाल, चावल सब स्टॉक कर लेते हैं। ये एक बिल्कुल अलग ही दुनिया होती है। जब कोई हमसे पूछता है कि शहर में जाकर क्यों नहीं बस जाते, तो हमारा जवाब हमेशा ना ही होता है। क्यों? क्योंकि यार रातें एकदम शांत होती हैं। सुबह 4 बजे हमें किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। चिड़ियों की चहचहाहट ही हमें जगा देती है। ये जो शांति है, ये जो सुकून है, ये बॉम्बे जैसे शहर में कहाँ मिलने वाला है। लेकिन
हर कहानी की तरह हमारी कहानी में भी अपनी मुश्किलें हैं। एक मुश्किल का ताल्लुक हमारे अतीत से है और दूसरी आज के जमाने से। ये जगह जो आज खंडर दिखती है, ये कभी महाराज का पर्सनल महल हुआ करता था, मराठा शान का सेंटर। पर आज इसकी हालत देखकर सच में दिल दुखता है। बात है 1765 की, जब अंग्रेजों ने इस किले पर हमला किया तो हमारे लोगों ने जबरदस्त टक्कर दी। लड़ाई में उनके बहुत से सैनिक मारे गए। बस इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने गुस्से में आकर इस महल को तोड़ डाला। उनका मकसद सिर्फ एक इमारत गिराना नहीं था, वो मराठाओं के स्वाभिमान को तोड़ना चाहते थे। और दूसरी लड़ाई वो हम हर रोज लड़ते हैं। ये लड़ाई है प्लास्टिक की बोतलों और उस कचरे से जो टूरिस्ट यहाँ छोड़ जाते हैं। इन पुराने पत्थरों के बीच आज का ये कचरा देखकर बहुत अफसोस होता है, और इसे साफ करने की जिम्मेदारी भी आखिर में हम दुकानदारों और यहीं रहने वालों पर ही आ जाती है। तो दिन के आखिर में बात यह है कि हम सिर्फ यहाँ रहते नहीं हैं, हम इस विरासत के रखवाले हैं, इसके गार्डियन हैं, और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक सवाल है जो हम सबसे पूछना चाहते हैं। अगली बार जब भी किसी किले में जाना हो तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा जरूर कि जिस जमीन पर कचरा फेंका जा रहा है, उसी जमीन पर हमारे स्वराज्य के लिए खून बहा था। जिस पत्थर को बस यूं ही छुआ जा रहा है, हो सकता है उस पर कभी खुद महाराज का हाथ पड़ा हो। तो सवाल ये नहीं है कि ये किले जरूरी क्यों हैं, सवाल तो ये है कि इन जिंदा स्मारकों के लिए हमारा फर्ज क्या बनता है। ये सिर्फ पत्थर और इतिहास नहीं है, ये हमारी पहचान का हिस्सा हैं, और इसकी हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।